मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। तो यहाँ पे मैं बता रही थी, यहाँ पे किसी भी चीज़ में प्राइस मेंशन नहीं होता, किसी भी पैकेट में मेंशन नहीं होता। मीन्स यहाँ पे सिर्फ एक्सपायरी और जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है वो मेंशन होता है, बाकी कुछ भी मेंशन नहीं होता। और काफ़ी कॉस्टली है यार, 2 kg का है। अभी पता नहीं बिल कहाँ पे है, पता नहीं, नेक्स्ट बार शॉपिंग करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये हमारा चना जोर गरम, सारे पैकेट्स में वही है, सब कुछ लिखा रहेगा बस, बट प्राइस मेंशन नहीं होगा यहाँ पे, कहीं भी नहीं होता। दाल भी इंडिया है, मतलब इंडिया ब्रांड, इंडियन ब्रांड ही है जो हम लोग इंडिया में खाते थे। ऑर्गेनिक का मंत्रा 24 मंत्रा ये जानते हैं। दाल लिया है मैंने दाल लिया है। सब्जियां भी यहाँ पे मिलती हैं वैसे ही। और ये हल्दीराम का इंडियन सब कुछ मिल जाता है, मोस्टली सब कुछ मिल जाता है। कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं इंडियन जो हम लोग वहाँ खाते हैं। मुरुक्कू अच्छा लगता है हम लोग को, इसलिए हमने लिया। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ में ना प्राइस मेंशन नहीं होता, ऐसे ही रहता है। तो ये सब चीज़ें अभी रखनी है। और मेरा दांत में यार बहुत दर्द है, वो वाला दर्द, कैविटी वाला दर्द नहीं है, वो जो अक्कल दांत आता है ना, लोग बोलते हैं अक्कल दाढ़ आ रहा है लास्ट में। तो मेरा चारों साइड परेशान करता है, दोनों नीचे वाले में और दोनों ऊपर वाले में। 5-6 दिन हो गया, ये ठीक ही नहीं हो रहा। कल रात को मैंने दवाई लिया है तो कुछ आराम हुआ, बट अंग्रेज़ी दवा से मैं बहुत कोसों दूर रहती हूँ। बहुत इमरजेंसी होता है तभी लेती हूँ, वरना मैं मेडिसिन को अवॉइड करती हूँ। और वैसे भी यहाँ की मेडिसिन इतनी महंगी होती हैं, तो हम लोग इंडिया से ही मंगवाते हैं। कोई आता जाता है तो ले आता है। और बस वही खाया है तो मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है, अजीब सा फील हो रहा है, वोमिट सा लग रहा है। क्या होता है ना कि ये जो दाढ़ आता है ना, वो मेरे मुंह में अंदर जगह नहीं है, और वो मतलब कि निकलने को करता है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग के बाद दर्द हो जाता है, फिर पस बनना शुरू हो जाता है। फिर गर्म पानी से गरारा करती हूँ, सब गरारा मीन्स वहाँ पे सेकना टाइप का होता है जो करती हूँ। फिर धीरे धीरे को 4-5-6 दिन होता है, फिर खुद से ही वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो रुक रुक कर मीन्स होता ही रहता है। ऊपर वाले में तो अब नहीं होता, लेकिन नीचे वाले में बहुत तकलीफ होता है। जो ये मेरा राइट साइड है ना, राइट साइड में मुझे हुआ था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तब हुआ था। इतना भयंकर वाला हुआ था कि मेरा ये जो गाल है ना, ये लटक गया था, बिल्कुल ऐसे हो गया था, बिल्कुल ऐसे हो गया था। और बिल्कुल स्वेलिंग, दर्द तो इतना मत पूछो, मुंह खुलता ही नहीं था, कुछ भी नहीं खा पाती थी मैं। मतलब लिक्विड में भी खिचड़ी, वो भी पानी, मतलब मुंह ही नहीं, आप दवा तक भी नहीं खा सकते हो, ये हालत हो जाती है। तो इतना बुरा कंडीशन हो गया था ना, तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि इंजेक्शन से ना पस को निकालना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे देख रहा हुआ निशान है, तो बस वही क्या हुआ ना कि मतलब बाहर भी इतना इफेक्ट कर गया था कि वो बाहर से ही फट गया।
और बाहर से फट गया। डॉक्टर ने बोला था कि जो हाँ दे रहे बाहर से फट गया। डॉक्टर ने बोला था कि ये निशान पड़ जाएगा, अगर बाहर से फट जाएगा तो इंजेक्शन से इसको निकालना पड़ेगा। और उन्होंने बोला, और क्या बोलूँ, बोलते ही मतलब कि जो बोला उन्होंने वो हो गया। और इधर मेरा वो दाग हो गया। वैसे भी मेरे चेहरे पे है थोड़े दाग धब्बे, कोई नहीं है, भगवान इंसान सब ठीक रहे बस वही काफ़ी है। इसे ये खाना है चना जोर गरम। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ा देर बाद। आप लोग बताइए, आप लोग के भी ऐसे दर्द होते हैं, इतना तकलीफ होता है? मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरी बिंदी भी निकल गई है, क्या हुआ? अभी मैसेज आ गया। अब मिलती मैं आपसे बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो हम यहाँ मार्केट गए थे, मार्केट से कुछ सामान लाया। अभी तो सारा सामान लाना बाकी है। तेल खत्म हो गया है, चीनी मतलब खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बचा है। चीनी लेना है और बहुत सारी चीज़ें हैं लेनी है। ये लेकर आए। क्या चाहिए? व्हाट यू वांट? क्या चाहिए? कुछ मम चाहिए। यहाँ पे मैं आशीर्वाद का आटा लेकर आए हैं। हम लोग 5 केजी का नहीं खरीदते जानबूझकर, क्योंकि एक बार 5 केजी का खरीदे थे ना, तो उसमें ना जाला सा निकल गया था लगता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब कि 24 आवर एसी में रहता है, शायद मॉइस्चर आ गया होगा, इसलिए जाला सा बन गया। इसलिए हम 2-2 केजी का पैकेट लेकर आते हैं, 5-6 ले आते हैं। 1-2 और है नीचे, 5-6 ले आते हैं, बस हो जाता है। और यहाँ के किसी भी सामान में ना आपको ना प्राइस मेंशन नहीं होगा, किसी भी सामान में। हाँ, तो मैंने इसे शांत करा दिया और मैं फिर आई हूँ। मैं ये बता रही थी ना दांत के बारे में। तो ये दांत का प्रॉब्लम मुझे मैं जब थी 9th 10th में थी ना, तभी से स्टार्ट हुआ है। और आज मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, मेरी शादी के 12 साल हो गए हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितने दिनों से मैं परेशान रहती हूँ। रुक रुक कर ये प्रॉब्लम आ ही जाता है। डॉक्टर ने जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो उन्होंने जो मेडिसिन जो प्रीफर किया था, आज तक की डेट में मैं वही मेडिसिन लेती हूँ। मतलब जब भी होता है ज़्यादा तो वही लेती हूँ। और मेरे परिवार में ऑलमोस्ट मतलब सभी को तो नहीं, बट मेरे पापा को, मेरी बड़ी दीदी को और मेरे भैया को, सभी को ये प्रॉब्लम होती है। मतलब मेरे पापा को भी होती थी, तो उन्होंने दांत ना निकलवा लिया था। तो जब मैं दोबारा जब दिल्ली में रहती थी ना, तब मैंने डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप ना ये ऐसे ही परेशान करता रहेगा तो ये सही होगा आपके लिए कि आप ना दांत ही निकलवा लो, दोनों लास्ट वाला, क्योंकि नीचे वाले ही परेशान करते, ऊपर वाले नहीं करते। आ तो गए हैं बट ऊपर वाले नहीं करते। और मेरे मुंह में जगह ही नहीं है। मतलब आप सोच सकते हो कि मेरे 32 दांत हैं मुंह में, और मेरे दांत भी थोड़े बड़े हैं आगे वाले, तो 32 दांत हैं, तो अंदर जगह नहीं है, तो फिर कहाँ से वो निकलेगा ही। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि आप ना एक काम करो, दांत निकलवा लो, तो आपको बार बार इरिटेट नहीं करेगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर ठीक है क्या, फिर ठीक सोची निकलवाऊंगी। फिर मतलब डरती इतना ज़्यादा हूँ कि पता नहीं इतना ज़्यादा दर्द होगा, ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ये दांत में कुछ हुआ नहीं है, ये अभी निकल ही रहा है। मीन्स आप समझ सकते हो, जो दांत मतलब कि अभी जो पैदा ही हो रहा है, जिसे जड़ से निकाल देना, तो ऑब्वियस ही बात है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है, आँखों की रोशनी पे करती है। वैसे मेरे स्पेक्स पहले से ही लगे हैं, बट पता नहीं। तो यही मैं आप लोग को बोलना चाह रही थी कि अगर कुछ घरेलू नुस्खा हो किसी का भी, तो प्लीज़ सजेस्ट करें, क्योंकि मैं इस चीज़ों से बहुत सालों से परेशान हूँ।
रुक रुक कर हो जाती है। और क्या, और मैं यहाँ पे इतनी दूर हूँ, मुझे तो ब्लॉगिंग भी नहीं करना आता, सीख रही हूँ धीरे 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 धीरे। एडिटिंग भी अच्छे से करना नहीं आता, मतलब प्रॉपर नहीं आता। जब धीरे धीरे करूँगी कोई चीज़ें तभी आएगा करना। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहोगे इसे तो बोलना भी नहीं आता, इसे तो अच्छे से वीडियो शूट करना नहीं आता। तो ये सब प्रैक्टिस की बातें हैं जो होते होते इंसान का मतलब खुद ब खुद वो अच्छा करना शुरू कर देता है। और प्लस क्या ना कि मेरे साथ मेरी छोटी सी बेटी है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, इतना ज़्यादा परेशान करती है। मेरे जस्ट बड़ी बेटी की अपोजिट है। बड़ी वाली ने कुछ भी परेशान नहीं करा, उसे खिला दो पेट भरा रहता तो वो खेलती रहती, लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये मुझे छोड़ती ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं छोड़ती अभी तक ये मेरा फीड लेती है, तो शायद इसीलिए नहीं छोड़ती है। मैं सोचती हूँ और छोड़ दे क्योंकि ऑलमोस्ट ये 2 साल से ऊपर की हो गई है, 2.25 साल की। तो जो भी बोलते हैं नहीं, अब धीरे धीरे इसे छुड़वा दो अपना दूध। तो देखती हूँ कैसे क्या कर छुड़वाऊँ, अगर आप लोग का सजेशन हो। मैंने बहुत ट्राई भी किया है, बहुत लोगों ने जो बोला है, फिर भी ये छोड़ने का नाम नहीं लेती है। पता नहीं मेरा क्या होगा। और मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब 9 बजने वाले हैं दिन के। हाँ तो आप लोग बताइएगा, मैं एक ही जगह पे ब्लॉग शूट करती हूँ, मुझे नहीं पता, वो पता नहीं क्या आप लोग पसंद कीजिए मुझे। अच्छे ब्लॉग्स लाऊंगी, थोड़ा टाइम मिलेगा तो ज़रूर लाऊंगी। आप लोग को बहरीन घुमाऊंगी। बहरीन तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, जब इनकी मतलब कि इनका जब हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे है, तो नेट पे यूट्यूब पर सर्च किया मैंने, तो मैंने देखा गल्फ़ कंट्री में दुबई, बहरीन ये सब काफ़ी अच्छा, मतलब कि काफ़ी अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा फॉरेन का नाम सुन के ही, जैसे एक ओमान हो गया, सऊदी हो गया, तो इन सब से मतलब बहरीन और दुबई ये दोनों ज़्यादा मतलब कि ऐसा कंट्री है, जैसे क्या बोलूँ, मतलब कोई चीज़ की पाबंदी नहीं है यहाँ पे, किसी चीज़ की भी पाबंदी नहीं है। आप जो पहनो, जो मतलब कि जो जैसे रहना है, जो जैसे करना है वैसे करो। तो मैंने तो नाम भी नहीं सुना था, फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू कर दिया। बिल्कुल छोटी सी कंट्री है ना, बिल्कुल छोटी सी कंट्री, मतलब दिल्ली, हाँ दिल्ली इतना रख लो या फिर दिल्ली से भी छोटा रख लो, मतलब उतनी छोटी सी कंट्री है ये। अच्छी है, काफ़ी अच्छी कंट्री है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बाकी मैं बताऊंगी आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा मैं अच्छी लगती हूँ, मेरे ब्लॉग थोड़े बहुत अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़।